सभी ने फर्स्ट एड के बारे में तो सुना ही होगा या हो सकता है कि ना भी सुना हो। मैं आज आपको कुछ ऐसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी है आप उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको खांसी है आप तब भी उपयोग कर सकते हैं जब आपको फीवर है जिसे हम बुखार भी कहते हैं, और आप तब भी उपयोग कर सकते हैं जब आपको एब्डोमिनल पेन है जिसे हम पेट दर्द भी कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फाल्गुन गजभिये और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सिकनेस। तो मैं आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ इन सभी चीज़ों पर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले है कॉमन कोल्ड, जिसे हम सर्दी भी कहते हैं। अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो ये 4 तरीके अपनाएं जिससे आपका कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टीम इनहेलेशन लेना है नोज़ के थ्रू, जिससे कि आपको कॉमन कोल्ड में रिलीफ मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने से भी आपके जो है आपका कॉमन कोल्ड पूरी तरह से दूर हो सकता है। तीसरा है आपको प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर लेना है। पानी को 20 मिनट तक अच्छे से उबाले, फिर उसको ठंडा होने दे और उसके बाद उसको पिए। इससे भी आपको कॉमन कोल्ड में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको कॉमन कोल्ड के साथ साथ फीवर, हेडेक और बॉडी पेन भी है तो आप एस्पिरिन टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको फीवर है तो आप स्पंजिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी ले, उसमें कोई भी प्रकार का कपड़ा डुबोएं और पूरे बॉडी को उससे पोंछ कर निकालें, जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर लेवल जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, जिसके कारण आपका फीवर भी, आपका बुखार भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। उसके साथ साथ अगर किसी छोटे बच्चे को बुखार आता है तो उसको पूरी तरीके से अनड्रेस करें, उसके सारे कपड़े उतार दे और उसको पूरे तरीके से एक्सपोज होने दे, ताकि उसका जो है बॉडी टेम्परेचर लेवल नॉर्मल होने लगे। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा कूल वाटर ले, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाए और उसका घोल बनाकर धीरे धीरे पिए। अगर आप नॉन डायबिटिक है तो, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। और आपका बॉडी टेम्परेचर लेवल नॉर्मल होने के लिए आप एस्पिरिन टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर आपको हेडेक है तो सबसे पहले पर्याप्त आराम लें। सिर्फ आराम काफ़ी नहीं है, पर्याप्त आराम। अगर मुझे कई बार हेडेक होता है, उसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होता है मुझे हेडेक का, तो मैं सबसे पहले आराम करता हूँ, जिसके बाद मेरा हेडेक पूरी तरीके से दूर हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपके भी ऊपर लागू होगी इसका मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हेडेक अगर आपको होता है तो मेरी सलाह माने आप पर्याप्त आराम लें। अगर आपको हेडेक है तो आप टैबलेट एस्पिरिन भी ले सकते हैं, जो कि कॉमन कोल्ड के साथ साथ फीवर, हेडेक और बॉडी पेन में भी काम में आता है। अगर आपको हेडेक है तो आप रूब्लिकेंट एजेंट जो है वो आपके फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप बाम लगा सकते हैं। अगर आपको एब्डोमिनल पेन है या फिर आपके किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है तो सबसे पहले उसे कंफर्टेबल पोजीशन में बेड पर लिटाए। उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी कर कर उसे एक बॉटल में भरे और उसके पेट पर आप उसे लगा सकते हैं, या फिर हॉट वाटर बैग का भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर यह आरामदायक है तो। बार बार हिचकी आती है जिसे हम हिकअप्स भी कहते हैं, अगर आपको उसकी परेशानी है तो 1 गिलास पानी ले, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर उसका घोल बनाकर धीरे धीरे उसका सेवन करें, जिसके कारण आपके हिकअप्स जो है वो धीरे धीरे बंद होने लगेगी। उसके बाद पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाए और उसको आराम करने बोले। आप उसके उपचार में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीने भी पेशेंट को कह सकते हैं। अगर उसके बाद भी पेशेंट के हिकअप्स बंद नहीं हो रहे हैं, पेशेंट की हिचकियाँ बंद नहीं हो रही है, तो उसे एक खाली प्लास्टिक का बैग दें और उसमें सांस लेने और सांस छोड़ने को कहे, जिसके कारण पेशेंट के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे कि पेशेंट के हिकअप्स धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। अगर इसके बाद भी हिकअप्स नहीं बंद होते हैं तो आप उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है तो सबसे पहले आप डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वह डेंटिस्ट के पास जाने से पहले यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टैबलेट एस्पिरिन आप ले सकते हैं, जो कि आपके दांत के दर्द को कम होने में थोड़ा सा आपका मदद कर सकता है। उसके बाद आप क्लो ऑयल ले सकते हैं, जिसे हम लवंग का तेल भी कहते हैं। थोड़ा सा क्लो ऑयल ले, उसमें कपास का एक बॉल बना के, कॉटन का एक बॉल बनाए, उसमें भिगोए और अपने दांत पर अप्लाई करें जहाँ पर आपको पेन है। इससे आपको बहुत हद तक आपके पेन में रिलीफ मिल सकता है। हॉट फॉर्मेंटेशन का आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ पर मेरे चीक पर जो है मैं हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ कर सकता हूँ, जिसके कारण मुझे जो दांत में दर्द है उससे मुझे रिलीफ मिले। और एटलीस्ट 1 ईयर, साल में 1 बार तो भी आप डेंटिस्ट से जाकर मिले, ताकि वो आपके दांतों को चेक कर कर आपके दांतों की परिस्थिति और आपके दांतों की दशा आपको बता सके, जिसके कारण अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको फर्स्ट एड
ट्रीटमेंट बताया है। अगर आपको फीवर है तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, अगर आपको हेडेक है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको एक्यूट एब्डोमिनल पेन है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको दांतों में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। आपको क्या चीज़ें समझी है और क्या चीज़ें नहीं समझी है। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहते हैं कि ये फर्स्ट एड कॉमन सिकनेस के ऊपर जो मैंने आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताया वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बता सके, तो आप मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए। मिलते हैं अगले बार किसी अगले नए टॉपिक के साथ, किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।